हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 5 जनवरी और मंडे का दिन है और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,434 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कल मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किए थे, जो मैंने वीकली फोरकास्ट किया था और मैंने आपको बोला था कि मंडे को मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एशिया की ओपनिंग में, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनके क्या रिजल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज ये गोल्ड का लास्ट सेटअप है जो मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। गोल्ड ने जो अपनी लास्ट वीक की क्लोजिंग की थी वो 4,328 से $30 के जोन में की थी। और मैंने आपके साथ 3 सेटअप शेयर किए थे, डेली टाइम फ्रेम पे, फिर 4 घंटे पे, फिर उसके बाद 15 मिनट पे मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किया, जिसमें मैंने आपको बोला था कि एशिया की जो ओपनिंग है उसमें मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे तो उसने चांस ही नहीं दिया ना ट्रेड करने का, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन 4 घंटे पे उसने आपको चांस दिया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने आपको बोला था कि गोल्ड के अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक गैप बना हुआ है, यहाँ पर इस लेवल पे एक गैप बना हुआ है। तो गोल्ड इस गैप को फिलअप करने के बाद एक छोटी सी करेक्शन कर सकता है अगर यहीं से ओपनिंग इसकी होती है तो। लेकिन ऐसा नहीं किया गोल्ड ने। गोल्ड की जो ओपनिंग हुई आपको भी बेहतर पता है कि एक गैप से ओपनिंग हुई, लगभग तकरीबन 4,352 से $54 के जोन में। तो यहाँ पर तो चांस ही नहीं मिला ना सेल करने का $4,360 के जोन में। लेकिन छोटी सी एक करेक्शन उसने की थी, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से की थी। मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि $5-10 का ऊपर नीचे हो सकता है। खैर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है ना $4,319 का, कौन सा लेवल, $4,319 का जो लेवल है, सॉरी $4,419 का जो लेवल है, यहाँ से आपको एक बाय कॉल मिल सकती है, यहाँ से आप बाय प्लान कर सकते हो। लेकिन मैंने साथ में आपको बताया था कि आपको इन सारी चीजों को देखना है कि जैसे ही अपना इस ब्लू लाइन के ऊपर अपनी कैंडल क्लोजिंग कर दे, कम से कम 1 घंटे की भी कैंडल क्लोज हो जाती है, 30 मिनट की भी हो जाती है, तब भी हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन विक पे आपने नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला था बाय, और ये लेवल दिया था 4,460 से $70 का जोन, जहां से आप सेल कर सकते हो। ये तो हो गया 4 घंटे का सेटअप। उसके बाद फिर मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये बोला था कि एशिया की ओपनिंग को मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और एशिया की ओपनिंग में गोल्ड बाय ही होगा। उसकी रीजन मैंने आपको डिटेल से समझाई थी कि यहाँ से ऑलरेडी गोल्ड ने हमें एक बाय कॉल दे दी थी, जिसकी वजह से गोल्ड पहले से ही पंप हो चुका हुआ है। और मजीद यहाँ से ये पंप होगा, आपके पास दो जोन है जहां से आप बाय कर सकते हो। पहला है 4,318 का, यहाँ से आप बाय कर सकते हो और आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा गोल्ड। और दूसरा जोन मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से 4,334 से कर सकते हो बाय, और ये आपको आराम से 100 200 300 पिप आराम से दे जाएगा। और फिर मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स भी बताया था कि इन लेवल्स तक जा सकता है गोल्ड। और फिर मैंने आपको सेल का भी बताया था कि $4,372 का जो लेवल है, यहाँ से आपको सेल भी देखने को मिलेगा। तो चलो अब मैं आपको इनके रिजल्ट्स भी दिखाता हूँ। सो गाइज ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड ने यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप बनाया था लास्ट वीक में, तो इसने यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। यहाँ पर एक बड़ा सा गैप ओपन हुआ था जो कि इस चार्ट पे आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप दूसरों पे जाके देखोगे ना ब्रोकर्स पे, वहां पर आपको एक बड़ा सा गैप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एकदम से ये अपसाइड पे चला गया और चांस ही नहीं दिया इसने यहाँ पर, क्योंकि बड़ा सा गैप ओपन हुआ था इस वजह से। तो कईयों ने यहाँ पर सेल ट्रेड ओपन भी की होगी, कईयों ने 30 40 50 पिप्स का प्रॉफिट भी बनाया होगा और 20 30 पिप्स का एसएल भी हिट करवाया होगा। खैर ऊपर वाले की लेवल्स की बात करते हैं, तो ऊपर वाला जो लेवल है वो था हमारे पास 4,419 का लेवल। यहाँ से मैंने आपको बोला था कि आप बाय कर सकते हो, लेकिन ऊपर आपको कैंडल क्लोजिंग चाहिए। देखो ना इसने अपनी ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी है। मैंने आपको बोला था कि 1 घंटे की भी कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो बाय कंफर्म है, विक पे ट्रेड नहीं करनी। जैसे ये देखो यहाँ पर इसने विक मारी ना, तो ये विक वाली ट्रेड कभी भी नहीं करते। अब जैसे इसने अपने यहाँ पर ये बॉडी ऊपर क्लोज किया ना, ये आपकी एंट्री कंफर्म थी, यहाँ से आप एंट्री करते। अब तक तकरीबन इसने 4,438 के लेवल, शायद मैंने बीच में 300 बोला होगा, $4,438 के लेवल को इसने टेस्ट किया। लगभग ये 200 पे बनते हैं। तो अभी भी यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया। अगर आप यहाँ पर इसको होल्ड रखना चाह रहे हैं तो देखो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप यहाँ पर कम से कम 70% पोजीशन क्लोज कर लो और अपना एसएल ब्रेक इवन कर लो, ठीक है। और ये हो गया हमारा 4 घंटे का रिजल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने आपके साथ एशिया की ओपनिंग का जो सेटअप शेयर किया था उसका क्या रिजल्ट है। वो मैंने आपके साथ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेटअप शेयर किया था।
बल्कि 5 मिनट पे किया था, सॉरी 5 मिनट में किया था। और देखते हैं उसका क्या रिजल्ट है। तो ये रहा वो सेटअप, यहाँ पर आप देखो यही है ना वो सेटअप जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये आपके पास एरियाज है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। ये हमारे पास था 4318 का लेवल पहला जो बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक आया नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपके पास है 4334 का लेवल, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग ही उसकी तकरीबन ऊपर से हुई, एकदम से अपसाइड पे चला गया, लेकिन फिर भी आपके पास चांस था कि यहाँ से आप बाय कर सकते थे, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 4372 का था। मैंने आपको बोला था कि 4372 से ये सेल भी होगा। यहाँ पर आप देखो 4372 से ये सेल भी हुआ, ओपनिंग भी अच्छी हुई और सेल भी हुआ। और सेल कितना हुआ 4372 से, ये गया $4350 के नीचे ही गया था। लगभग तकरीबन इसने आपको 150-200 पिप तो दिए होंगे लाजमी। तो अगर आपने मेरी ये सारी ट्रेड्स को फॉलो किया तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो अब आगे गोल्ड क्या करेगा, अब उसको लेकर बात कर लेते हैं। सो गाइज ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लेवल्स हैं हमारे पास। जो पहला लेवल आ रहा है बाय का, वो बनता है 4335 से $40 का जोन, यहाँ से आपको एक बाय मिल सकती है। दूसरा जो हमारे पास बाय का एरिया बन रहा है वो लगभग बन रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 4270 से $75 का जोन। याद रखना $70 से $75 के जोन से आपको एक बाइंग यहाँ से मिल सकती है। सेल की बात करें तो सेल हमें मिलेगा 4460 से $70 के जोन में। और दूसरा जो सेल मिल सकता है वो है 4510 से $15 के जोन में। और तीसरा जो हमें सेल मिल सकता है वो है 4550 से $55 के जोन में। ये 3 लेवल्स हैं, इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। क्या यहाँ से हमें बाय करनी चाहिए? तो देखो जिन्होंने ऑलरेडी मेरी स्विंग ट्रेड को फॉलो किया हुआ है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वो तो अपना होल्ड रख सकते हैं। और अगर ये दोबारा से रीटेस्ट करने नीचे आता है और इस लेवल को ये नहीं ब्रेक करता, जो कि लेवल बनता है $4418 का, अगर इसको ब्रेक नहीं करता और यहीं से दोबारा ऊपर चला जाता है, तो फिर आप यहाँ पर दोबारा एक अपनी बाय का रिस्क ले सकते हैं 20-30 पिप्स के एसएल के साथ। और इसके अलावा मैं आपके साथ छोटे टाइम फ्रेम के भी सेटअप शेयर करना चाहूंगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास एक जो बाय एरिया बन रहा है वो है यहाँ पर, ये वाले जोन पे बाइंग जोन है हमारे पास $4380 का। यहाँ से भी आपको एक बाइंग मिल सकती है, $2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्या यहाँ से आप सेल कर सकते हो? सो इन लेवल्स पे आप बाय सेल भी कर सकते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देखो गोल्ड अभी बड़ी तेजी के साथ नीचे आ रहा है। यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, अगर यहाँ से इसको चांस मिला तो गोल्ड दोबारा से बाउंस करेगा, अदरवाइज गोल्ड नीचे आएगा। हमारे पास एक बाय एरिया आ रहा है वो है 4415 से $16 के जोन में। और दूसरा जो हमारे पास सेल आ रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन करके टेस्ट करके नीचे आया तो फिर 4410 से $12 के जोन में। तो दोनों में आप आराम से 100 पिप आराम से निकाल सकते हो 20-30 पिप्स के एसएल के साथ, ठीक है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, बाकी ना समझ आए तो पूछ लेना। सो गाइज ये थी गोल्ड की आज की अपडेट, और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। लास्ट पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं जितने भी सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ ये सभी एजुकेशन पर्पज के लिए, और ये सेटअप मैं खुद फॉलो कर रहा होता हूँ, ठीक है।